हेलो बच्चों, अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और नया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आईआईटी जेईई मेंस में 2025 में 28 जनवरी में पूछा था शिफ्ट 2 में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है, द प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। एक्चुअली आप खुद देख पा रहे हैं आप लोग, जो यहाँ पर क्वेश्चन में एक रिएक्शन सीक्वेंस, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है। तो इस सीक्वेंस में हमें वो जो प्रोडक्ट बी बन रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, वो मेजर प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट बी को बताना है। तो आइए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले हम इस क्वेश्चन के हम लिखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, ऐसे हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन ऐसे देखो, हमें पता है HCl हम कैसे लिखेंगे सर, H प्लस Cl माइनस। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड H प्लस के और अटैक करेगा और अटैक करके कुछ ऐसे कार्बोकैटायन बनाएगा। आप देखो, ऐसे कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन स्पेशली यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन वो पीछे वो जो बेंजीन रिंग है, वो बेंजीन के रेजोनेंस से स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इस कार्बोकैटायन स्टेबल है। ओके, और बाद में क्या होगा, ए Cl नेगेटिव इस कार्बोकैटायन यहाँ वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ ए C प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा और अटैक करके बेसिकली हमें ए प्रोडक्ट देगा। ओके, हमें ए प्रोडक्ट देगा। यही प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट ए है और यही मेजर प्रोडक्ट है। ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। पहले ए पाई बॉन्ड HCl एक्चुअली टूट के H प्लस और Cl माइनस देगा। ये पाई बॉन्ड H प्लस को अटैक करेगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा क्योंकि यहाँ कार्बोकैटायन बनने से बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन उसका रेजोनेंस से स्टेबिलाइज करेगा। ओके, उसके बाद Cl नेगेटिव वो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बोकैटायन C प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, वहाँ अटैक करके तो यहाँ ए मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा AgCN के साथ रिएक्शन करके अगले मेजर प्रोडक्ट बी क्या बनेगा। हमें पता है AgCN एक कोवालेंट कंपाउंड है, AgCN एक कोवालेंट कंपाउंड है, मतलब AgCN आयन में नहीं टूटेगा। तो AgCN का स्ट्रक्चर कैसे होगा, Ag ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो, यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही बॉन्डिंग में यूज हो गया और नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर बचा है। ओके, कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है, तो वो नाइट्रोजन वो लोन पेयर से ही यही कार्बन ACCl यहाँ पर इस एक्चुअली नाइट्रोजन लोन पेयर से एक कार्बन डेल प्लस को अटैक करेगा और Cl नेगेटिव का वो निकाल देंगे। तो यहाँ से नाइट्रोजन से वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसीलिए बेसिकली यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेसिकली वो ऐसे होगा, ऐसे, जहाँ यहाँ पर NC लगेगा। ओके, और यहाँ ऐसे होगा, मैंने बेसिकली वो आइसोसाइनाइड बनेगा क्योंकि हमको पता भी है जब RX एल्काइल हैलाइड AgCN के साथ रिएक्शन ऐसे करता है। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ AgCN। तो यहाँ पर तो आप यहाँ से ही देखा, कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और नाइट्रोजन के पास वो जो लोन पेयर यही डेल प्लस डेल नेगेटिव एक्चुअली ये नाइट्रोजन से अटैक करेगा और हाइड्रोजन के निकाल देगा। तो RNC मतलब आइसोसाइनाइड बनेगा। ओके, AgCN से हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अल्काइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन हम करेंगे RX से RNC बनेगा। तो एज पर तो यही प्रोडक्ट बी और यही मेजर आंसर होगा। तो एज पर ऑप्शन तो हम चलेंगे। तो अभी यहाँ देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ऑप्शन वो जो डी है। ओके, ऑप्शन डी वही आपको करेक्ट आंसर होगा। मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ, ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आए। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वो देखो NC। ओके, तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो आई होप आप अगर एग्ज़ाम में IIT में इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आप खुद समझ पा रहे हो। अगर आप ऐसे सब्जेक्ट छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से आप समझेंगे, उसके प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट के पहले समझो, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लो और आप IIT नीट जैसे एग्ज़ाम में आप जाओ। आई होप आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। उसके लिए आप
मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे लाइक कर मुझको मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा अच्छा कमेंट भी आप दिए जिससे कि मुझे ऐसा अच्छा आईआईटी मेडिकल केमिस्ट्री का वीडियो बनाने में थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। ओके, आई होप गुड।